हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स इज इजी। चलिए, लास्ट क्लास में हम अपना सब्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट कर चुके थे। 3.3 एक्सरसाइज वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो गई थी। अब बारी है हमारी एलिमिनेशन मेथड की। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने अब तक 3.3 जो है फिनिश नहीं की, आराम से अपने वही फिनिश जाके कर लो। प्रीवियस ईयर का जो लेक्चर है वो लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो वाली के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी है, इंट्रोडक्शन भी आराम से देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं धीरे से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आराम से एक वीडियो दो वीडियो डेली देखेंगे, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आराम से उसको समझ के कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाए, एग्जाम्पल सभी को खुद करने हैं। लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं उन्हें मैं एक बार करवा दूंगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना रहे। चलिए, तो 3.4 है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन नाम से क्लियर हो रहा है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब अगर हम बात करें हटाना, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल ही दो हैं, एक x और एक y, ठीक है। x और y अगर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिलीट कर देंगे, एक वेरिएबल को हटा देंगे। अब बचा एक वेरिएबल, और अगर एक वेरिएबल बचेगा तो आंसर निकालना आसान है ही, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू में हमारे पास दे रखा है 5, और x प्लस यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू में हमारे पास दे रखा है 9। इस तरीके से एक अपने को स्टेटमेंट दे रखी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है और ये सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन समझ ही गए होंगे सभी। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे अपन कि भाई फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको उठाते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। x की वैल्यू निकालते थे, y 5 माइनस वाई आ गया, आ जाए जो भी आता था अपने पास उसको सेकंड में पुट करते थे। अब सभी सोच रहे होंगे कि सर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या रहा, वहाँ भी तो हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ भी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या फ़र्क है इस चीज़ में। देखो, वहाँ पर जो हम x की वैल्यू निकाल रहे थे वो इन द टर्म ऑफ y निकाल रहे थे, मतलब उसमें y जो था प्रेजेंट था। लेकिन एलिमिनेशन में क्या करेंगे, एलिमिनेशन में y को हटा ही देंगे, या तो y को हटा देंगे या फिर क्या करेंगे, x को हटा देंगे। कोई एक वेरिएबल हटा देंगे, और हटाना किस तरीके से वो भी समझ लेंगे कि किस तरीके से हटाना है। अगर एक वेरिएबल हट जाएगा तो दूसरे वेरिएबल, सिर्फ दूसरा वेरिएबल बचेगा, और वहाँ से उसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये रही, सेकंड स्टेटमेंट ये रही। अब अगर मैं इसमें कहूँ हमारे पास, अगर मैं इन स्टेटमेंट को जोड़ दूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। ऐड करते हैं x प्लस x 2x, प्लस का y माइनस का y क्या हो गया, कैंसल, और 5 प्लस 9 बचा 14। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल टू में 14/2, और x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। देखिए, एक वैल्यू जो है अपने पास आसानी से निकल गई। अब अगर एक वैल्यू आसानी से निकल गई तो क्या करते हैं, अब किसी मर्जी में पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, मर्जी आप लोगों की है। मान लीजिए मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो ये आ गया 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू में 5 माइनस 7, प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। देखिए, यहाँ से क्या हो गया, x और y दोनों की वैल्यू जो है आसानी से सोल्व हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो है अपने एलिमिनेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान रखें, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, चाहे वो x को एलिमिनेट करे, चाहे वो y को एलिमिनेट करे, जिस मर्जी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से अपना जो आंसर है कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके होंगे जहाँ पर हमारे पास, देखिए ये तो सेम था, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट किया, कट गया। ऐसा भी हो सकता है कि अब तो यहाँ 3y हो,
यहाँ पर 2y हो, तब तो ऐड करने पर ये नहीं कटेगा ना, तब उसके लिए भी प्रोसीजर बताऊंगा कि उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। मेनली एक छोटी सी बात समझी कि एक वेरिएबल को हटाना एलिमिनेशन मेथड कहलाएगा अपने पास, ठीक है। इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक पोर्शन है ये वाला। चलिए जी, अब 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि x प्लस वाई, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गई हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐड करता हूँ इस स्टेटमेंट में, इन स्टेटमेंट को ऐड करता हूँ, x प्लस 2x 3x हो गया, प्लस का y माइनस का 2y माइनस का 2y, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। इसका मतलब जरूरी है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ पे प्लस का 3y होता, तब अगर इनको ऐड करके देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन फर्स्ट, 3 के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, और जैसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू में 15, कंप्लीट के साथ क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं ऐड विद इक्वेशन सेकंड, और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सेकंड के साथ। तो हमारे पास जो आएगा आंसर, जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 5x, ये हो गया रिमूव, प्लस का, क्योंकि इनको ऐड कर रहे हैं, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसल आउट हो गया, और ये हो गया 19, और x आ गया हमारे पास 19/5। अब इसको इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। और ध्यान रखें, पुट उसमें करें जो सबसे छोटी इक्वेशन हो, जिसमें आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यहां से हुआ 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम आया 5, 25 माइनस 19, एलसीएम लेने के बाद, और ये आ गया 6/5 इज इक्वल टू में y। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5, और x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से स्पीड से नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपना इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है भाई, जो मैं भी चाह रहा हूँ कि किसी तरह इन क्लासेस को मैं एज वीडियो की तरह ना दे पाऊँ, लाइव क्लास की तरह दे पाऊँ। तो लाइव क्लास के लिए यूट्यूब का क्राइटेरिया जो है वो 1000 सब्सक्राइबर का है, ठीक है। थोड़े से सब्सक्राइबर कम है, जल्दी से जल्दी अगर जैसे ही आप लोगों के हेल्प से, आप लोगों के सहयोग से वो 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए, मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन को लाइव ला सकूँ, लाइव आप सभी को पढ़ा सकूँ। चलिए जल्दी से जल्दी ना इस सेशन को जो है शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि मैं भी लाइव आ सकूँ, आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर कर सकूँ उस लाइव क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में
2, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए अब अगर इनको करना है तो y सेम होना चाहिए। ठीक है, या तो y सेम होना चाहिए या y x सेम होना चाहिए, कोई भी अगर एक सेम होगा तो एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अगर x एलिमिनेट होगा तो y का आंसर निकल जाएगा और y सेम होगा तो y एलिमिनेट होकर x का आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसको आसान है, ये 4 है ये 2 है, अगर इसको 4 बनाना है क्या कर देते हैं, पूरी स्टेटमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन सेकेंड एंड ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को और ऐड करेंगे। देखिए इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और ये वाली स्टेटमेंट इसमें ऐड कर देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10, 4 प्लस 3 ये हो गया 7x, ये कैंसल आउट और ये 14 और x की वैल्यू आ गई 14/7 और x आ गया हमारे पास 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस x को फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, जैसे मर्जी। मान लीजिए मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया हमारे पास 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, देखिए इस तरीके से 3 × 2 प्लस 4y एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 3 × 2, ये हो गया हमारे पास 6, और 6 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 4y इज इक्वल टू में 10 - 6, तो 4y आ गया हमारे पास 4, y इज इक्वल टू में 4/4, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो x आ गया हमारे पास 2 और y आ गया हमारे पास 1। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट डालिए, मैं उसको डाउट को क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, चलिए स्पीड से नोट कर लेंगे इसको भी। उसके बाद कर रहे हैं हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट में है जी हमारे पास 3x - 5y, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू में 2y + 7। इस तरीके से जो है अपने को स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, देखिए तो पहले इसको अगर ठीक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 5y इज इक्वल टू में 4, क्योंकि माइनस का 4 इधर आके हो गया प्लस का 4। ठीक है, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट, और इस 2y को ले आते हैं इधर, 9x - 2y इज इक्वल टू में 7, ये हो गई हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, वो इशू क्या है, y को सेम देखिए किस तरीके से बना सकते हैं, y को सेम क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम बनाए। चलिए y के लिए तो मुझे कुछ आइडिया आ नहीं रहा, ठीक है, शायद आपको आ रहा हो। ठीक है, कि भाई किस क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम बन जाए, लेकिन हाँ एक आइडिया मुझे x के बारे में जरूर आया है कि अगर मैं x को क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, x को अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट 3x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ज़रूर मैं क्या कर सकता हूँ 9x बना सकता हूँ। तो मुझे एक बात क्लियर हुई, मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हम कर भी देते हैं, ये हुआ 9x ये हुआ 9x, ये दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ऐड करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस का होता और ये प्लस का होता फिर तो हम इनको ऐड कर देते, कट जाते आपस में। अब क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ लिख देते हैं एंड सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, वो भी लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, लाइन लिखते हैं। तो आप इस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से भी लिख सकते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या बनी, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू में 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। देखिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है
तो इसका मतलब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इसका साइन है वो चेंज हो गया, जो इसका साइन है वो चेंज हो गया, और जो इसका साइन है वो चेंज हो गया, तो ये हो गए कैंसल आउट। ठीक है, अगर प्लस ही करना हो तो बिल्कुल साइन सेम टू सेम रहते हैं जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। ये हो गया माइनस का 15 प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस के 13y, और ये हो गया हमारे पास 5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं y जो आया हमारे पास, y आया 5/-5/13। इस तरीके से हम इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया स्टेटमेंट को, क्या हुआ ये हमारे पास 9x 15y 12, 9x एज इट इज, -2y एज इट इज, 7 एज इट इज, सेम थे, प्लस का दोनों प्लस के थे, तो हमने क्या किया इसको, इसलिए इसको क्या कर लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि अगर हमारे पास दोनों ही 4 है, मान लीजिए दोनों ही 4 हैं, इनको एलिमिनेट करना है तो जरूरी है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर 0 आएगा। और अगर हमारे पास एक 4 है और एक -4 है तो हम क्या करें, इनको ऐड कर सकते हैं ताकि आंसर क्या है 0। ऐसी कंडीशन में जब डिफरेंट साइन हो तो हम क्या कर सकते हैं ऐड, और जब हमारे पास सेम साइन हो तो क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। देखिए यहाँ पर सेम साइन थे तो हमने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट, जब डिफरेंट साइन थे तो हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो y आ गया हमारे पास, अब x निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं। मान लीजिए इसमें पुट किया तो ये कितना आया 3x माइनस में 5, इस बार y का आंसर निकला है -5/13 इज इक्वल टू में 4, इज इक्वल टू में 4, सॉरी इसमें पुट करनी थी, चलिए -4 उधर जाके हो रहा है। तो 3x प्लस में 25/13 इज इक्वल टू में 4, 3x इज इक्वल टू में 4 - 25/13, प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 3x इज इक्वल टू में, जब एलसीएम लेंगे तो 13 एलसीएम आया, 13 4 52 माइनस में 25, तो x आ गया 3x आ गया 27/13, 27/13 में इसको रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। जब ये 3 नीचे जाएगा, जब ये 3 जो है नीचे चला जाएगा तो x हो गया 27, 3 × 13, 3 नीचे आ गया, 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, x आ गया 9/13। इस तरीके से जो है हम अपने इस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, इस ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, और अब सॉरी हाँ थर्ड पार्ट था, उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, इसको नोट करेंगे। चलिए अब आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और नेक्स्ट है x - y/3 इज इक्वल टू में प्लस का 3। ये 2 स्टेटमेंट अपने को दी हुई हैं। चलिए इनको करते हैं, समझते हैं। पहले एलसीएम लेके नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन में भी आए थे 1-2 क्वेश्चन, हमने क्या किया था एलसीएम लिया और एलसीएम लेके एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। मैं बता भी चुका हूँ, 2 में हम क्या कर सकते हैं इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस वाले को इधर ले जा सकते हैं, इस वाले को इधर ले जा सकते हैं। ये हो गया 3x, ये हो गया 4y इज इक्वल टू -1, 6 उधर गया, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस वाले को उठा के लाते हैं, अगर सेकंड वाले इस वाले को, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम लिया 3 इधर गया, 3x माइनस y इज इक्वल टू में 3x माइनस y, 3 उधर जाने के बाद कितना हो गया, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास इधर भी 3x है, इधर भी 3x है,
बिल्कुल सेम डाटा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो पहले तो एज इट इज लिखी जाएगी, सेकेंड में हम क्या कर लेते हैं 3x माइनस वाई, एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया और ये माइनस का, ये कैंसल आउट, ये हो गया हमारे पास 5y प्लस के 4y प्लस के 1y। ये माइनस जो है ये हट चुका है भाई, ध्यान रखना, जो ओरिजिनल साइन है इसका प्लस है, माइनस के 6 माइनस के 9, जो इसका प्लस का साइन था वो हट चुका है, कितना हो गया माइनस के 15, y की वैल्यू आ गई माइनस 15/5 और y आ गया हमारे पास -3। अब इस वैल्यू को, जो ये y की वैल्यू है, इसको पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, जैसे भी चाह सकते हैं वैसे कर सकते हैं पुट। मान लीजिए फर्स्ट में कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन, चलिए सेकंड में कर लेते हैं, सेकंड थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 3x, फिर है माइनस का साइन, फिर y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू में 9, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू में 9, तो 3x आ गया, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू में 6 और हमारे पास x आ गया 6/3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरीके से जो है हम अपने इस स्टेटमेंट को, इस आंसर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई, या तो इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे, जैसे भी अपलोड हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा वैसे उस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो इतने एलिमिनेशन मेथड को समझे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक करना भाई ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए ही इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।